क्या हेमंत सोरेन नहीं होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? अगर इस बार चुनाव में कांग्रेस बाजी मारती है तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस पार्टी की होगी? क्या कांग्रेस और झामुमो का टूट जाएगा गठबंधन? क्या जेएमएम पूरी 81 विधानसभा सीटों पर अकेले ही लड़ने जा रही है विधानसभा का चुनाव? दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष में रार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक ओर जहां भाजपा अब से बस कुछ ही दिनों में सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा करने वाली है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस के बीच अब तक सीट शेयरिंग को लेकर तेज फंसता दिख रहा है। लेकिन एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधन में अब ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आखिर इनका मुख्यमंत्री का फेस कौन होगा? क्या सीएम फेस के लिए हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है? क्या इस बार कांग्रेस देने जा रही है मुख्यमंत्री का चेहरा? अब ये सवाल आपको थोड़ा अटपटा सा जरूर लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि हेमंत सोरेन के अलावा और हो भी कौन सकता है इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा? लेकिन यकीन मानिए, कुछ ऐसी ही परिस्थितियां फिलहाल कांग्रेस और जेएमएम के बीच खड़ी हो गई हैं। अब तक केवल एनडीए पर सवाल खड़े हो रहे थे कि भाजपा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, लेकिन अब यही सवाल इंडिया गठबंधन के लिए भी उठने शुरू हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने दावा कर दिया कि अगर कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में 25 से 30 सीटें भी जीत जाती है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हम ही बनाएंगे। दरअसल मीर बीते दिनों रांची के रातू में कांग्रेस की ओर से आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि कई स्तर से मांग उठी है कि कांग्रेस का भी सीएम होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब कांग्रेस को उतनी सीटें मिले। प्रदेश प्रभारी मीर ने नेताओं कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरते हुए कहा कि 10 से 12 सीटों से कुछ भी नहीं होने वाला। अधिक सीटें होंगी तो बेशक मुख्यमंत्री हमारी ही पार्टी के बन सकते हैं, या फिर कांग्रेस रोटेशन पर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए भी प्रयास करेगी। वैसे आपको बता दें कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही है। कांग्रेस के वर्तमान में 17 विधायक हैं। पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार चुनाव में कांग्रेस की नजर कुछ और सीटों पर है। पार्टी 35 से 40 विधानसभा सीटों पर लड़ने का दावा कर रही है। इसके लिए पार्टी ने अभी से माहौल बनाना भी शुरू कर दिया है। फिलहाल गठबंधन में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री शामिल हैं। इस बार कांग्रेस का तर्क है कि पिछली बार पार्टी ने 31 में से 16 विधानसभा सीटों पर बाजी मारी थी। बाद में उनके साथ 2 विधायक और आए हैं, जेवीएम छोड़कर प्रदीप यादव और बंधु तिर्की। बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की मांडर से कांग्रेस की टिकट पर विधायक है। ऐसे में विधायकों की संख्या 18 हो गई। हालांकि उपचुनाव में रामगढ़ से कांग्रेस की ममता देवी हार गई थी, तो अब कुल विधायकों की संख्या 17 है। वहीं मांडू से पूर्व विधायक जेपी पटेल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस में आ गए। ऐसे में कांग्रेस अधिक सीटों की चाहत रखती है। अब जब कांग्रेस का ये बयान जोर पकड़ने लगा तो जेएमएम ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीर के बयान का पलटवार करते हुए ये कह दिया कि अगर किसी को हेमंत सोरेन का नेतृत्व मंजूर नहीं है तो हमारी पार्टी भी पूरे 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इसमें से 55 सीटें तो जेएमएम जीत ही लेगी। गुलाम अहमद मीर के उस बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि कई स्तर से मांग उठ रही है कि कांग्रेस का भी सीएम होना चाहिए, इसका सुप्रियो भट्टाचार्य ने पलटवार करते हुए कह दिया कि हमारे ऊपर भी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रेशर है, जिनका कहना है कि हमारी सरकार ने इतने काम किए हैं कि पार्टी को अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम साझा सरकार चला रहे हैं तो जुबान भी साझा ही होनी चाहिए। हमने लोकसभा चुनाव में दरियादिली दिखाई और कांग्रेस को भी जीत दिलाई। कांग्रेस को 2009, 2014 और 2019 का चुनाव नहीं भूलना चाहिए। ये सरकार गठबंधन के तहत अच्छा काम कर रही है। हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़े, मगर कोई भी झामुमो को कमजोर समझने की भूल ना करे।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में हमारे एकमात्र नेता झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और गुरुजी के आदर्शों पर ही हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो ये नेतृत्व स्वीकार करेगा उनका हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस के सीएम पद पर दावे और झामुमो की इस तल्खी से साफ है कि दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में देखना ये होगा कि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ती है या दोनों के आपसी मतभेद से गठबंधन टूट जाएगा। इस पर वैसे आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।